जय श्री कृष्ण हरे, जय श्री कृष्ण हरे। आज हम गीता का प्रथम अध्याय करने जा रहे हैं। गीता का पाठ करने से सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो सभी मनोकामना को पूर्ण करता है। ईश्वर प्रार्थना। हे सर्वदानंद सर्वशक्तिमान पूर्ण ब्रह्म अजन्मा अमरनंत सर्वव्यापक न्यायकारी दया में ईश्वर, आपकी महिमा दा कोई पार नहीं और आपके शुभ नामा दी कोई संख्या नहीं। बड़े बड़े ऋषि मुनि और देवता भी आपका पार ना पा सके तो मुड़ अज्ञानी कैसे आपके नामों का वर्ण कर सकते हैं। हे महाप्रभु, आप ऐसे दयावान हैं कि आप अपनी अपार दया से गूंगे को बाचाल तथा लंगड़े को पर्वतों से फादने योग्य बना सकते हैं। हम तुच्छ जीवों को भी अपनी दया से इस योग्य बनाइए कि सर्वदा आपके चरणाबिंद का ध्यान रखते हुए संसार में अत्यंत हर्ष के साथ रहकर अंत को आपका शुभ धाम प्राप्त कर सके। हे प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए। ओम शांति शांति शांति। श्री गणेशाय नम, श्री गणेशाय नम। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वरा आदि पुरुष प्राम लेख पुषाय नम। दोहा। जगत बंधु ज्योति स्वरूप जी की जाननहार, हरि असमागन आए दास प्रभु के दरबार। अर्जुन भक्त को आपने जो गीता का ज्ञान दिया सो मुझको मिले। हे भवभंजन भगवान श्री कृष्ण जी पै किशोर दास मांगता है। हे प्रभु, गीता का आचरण करने से भक्त पूर्ण ब्रह्मा को पाते हैं। हे प्रभु, मैं आपके चरणों की शरण हूँ। आप परम प्रवीण हो, मैं आपकी शरण में पड़ा हूँ। किशोर दास हो, कृष्ण दास दीन गरीब है और आप संतों की विनती को मान लेते हैं। हे कमला ब्रह्म श्री कृष्ण भगवान जी, कृपा निदान जी, तेरे संतों के वास्ते मैं पह गीता ज्ञान सरल भाषा में कहता हूँ। पहला ब्याह। धृतराष्ट्र कहने लगे, सुन संजय दीमान, कुरुक्षेत्र की भूमि में क्या कुछ होत सजान, क्या कुछ होत सजान। पांडु सूतु सूत मेरे गे युद्ध की हेत, वीर बुद्धि के प्रेरे दिए चुसुर शोध के करके व्यास प्रदान। धर्म क्षेत्र की भूमि का बेजर करे भगवान। पहला वर्ष। यदा दा धर्म से ग्वानी मृतवात भान धर्म स्ते तमाशरज हम परित्यात्म साधुन विनाश चे दुष्टातम धर्म संस्थापत्यम सर्वभामे युगे युगे। पहला व्यास विषाद योग। श्री गीता जी के ज्ञान की कथा प्रारंभ हुई। जब कौरव और पांडव महाभारत के युद्ध को चले तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं युद्ध का कौतक देखने चलूं। तब श्री व्यास जी ने कहा, हे राजन, तेरे तो नेत्र नहीं है, नेत्रों के बिना क्या देखेगा। तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा, प्रभु जी, देखूंगा नहीं तो श्रवण तो करूंगा। तब व्यासदेव जी ने कहा, हे राजन, तेरा सारथी संजय मेरा शिष्य है। जो कुछ महाभारत की युद्ध की लीला कुरुक्षेत्र में होएगी सो तुमको वहाँ बैठे ही श्रवण करावेगा। जब व्यास जी के कमल मुख से वह वचन सुने तब संजय ने श्री व्यासदेव जी से के चरणों पर नमस्कार किया और हाथ जोड़कर विनती की, हे प्रभु जी महाराज, महाभारत के युद्ध का चरित्र तो कुरुक्षेत्र में होगा और मैं हस्तिनापुर को रहूँगा और सामने जो आज्ञा की है कि राजा तुमको वहाँ बैठे युद्ध का कोत संजय कहेगा। जो प्रभु वहाँ हस्तिनापुर में कुरुक्षेत्र की लीला कैसे जानूंगा और राजा को किस बात की कहूँगा। जब इसका संजय ने व्यासदेव जी से विनती की तब श्री व्यासदेव जी ने प्रसन्न होकर संजय को पै वचन कहा कि हे संजय, कि मेरी कृपा से तुझे वहाँ ही सब कुछ दिखाई देगा और बुद्धि के नेत्रों से सूझेगा। जब व्यास जी ने पह पर दिया उसी समय संजय की दिए दृष्टि गई और बुद्धि से उसकी दिए हुई। अब आगे महाभारत का कौतक कहते हैं, सो सुनो। 7 सोनी सेना पांडवों की और 11 सोनी सेना धृतराष्ट्र के पुत्र कौरवों की पै दोनों सेना इकट्ठी होकर कुरुक्षेत्र में पहुंची। अब राजा धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, धृतराष्ट्र, हे संजय, धन क्षेत्र में मेरे और पांडवों को पुत्र ने क्या किया सो मुझे कहो। राजा के वचन सुनकर संजय बोले, संजय वाच, हे राजा जी, तेरे पुत्र द्रोदन ने पांडवों की सेना देखी सो कैसी है। सेना भली भांति किसकी भक्ति बनी है। उन पांडवों की सेना को देखकर राजा द्रोदन ने अपने गुरु द्रोणाचार्य के निकट जाकर पै विनती की, हे चर्य जी, देखो तो पांडवों की सेना का समूह और सेना
कि कैसे भली भांति पंक्ति बनी है। अष्टभुत का पुत्र धृष्टभानु जो तुम्हारा शिष्य है कैसा बुद्धिमान है, जिसने पांडवों की सेना का पंक्ति ऐसे भली भांति बनाई है। और जो पांडवों की सेना के मुख्य योद्धा हैं उनके नाम द्रोण द्रोणाचार्य को सुनाता है। इस सेना में बड़े धनुषधारी अर्जुन, भीमसेन, राजा युधिष्ठिर, राजा विराट, राजा द्रुपद, महारथी दुष्टकेतु, चेकितान और बड़ा बलवान काशी का राजा पुरजत, कुंती भोज, मनुष्यों में श्रेष्ठ मेमी उदामनु और विक्रांत बड़ा बलवान उत्तमो जो सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के भी सभी बेटे महारथी हैं। अब द्रोदन अपनी सेना के प्रमुख योद्धा के नाम और प्रमाण सुनाता है। हे चरे जी, आप जी आज जो मेरी सेना के मुख्य योद्धा हैं ब्राह्मणों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य जी नितिन के नाम सुनो। प्रतन, विकर्ण, सोमदत्त और जयदत्त इनसे आदि लेकर और भी योद्धा हैं। तो आप और भीष्म जी के कारण कृपाचार्य जी, समजित, अस्थामा जिन्होंने मेरे निमित्त अपना जीवन त्याग दिया, अनेक प्रकार के शस्त्र धान हारे हैं, युद्ध करने को बड़ा प्रवीण और चतुर है। हमारी सेना बहुत अर्थात 11 सोनी सेना, पांडवों की सेना थोड़ी अर्थात 7 सोनी है। और हमारी सेना अधिकारी और रक्षाकर्ता भीष्म है और पांडवों की सेना का अधिकारी और रक्षाकर्ता भीम है। तब द्रोदन ने अपनी सेना को कहा, जितने तुम हमारी सेना के लोग हो सो सभी भीष्म की रक्षा करने हारे हो, और जितने शस्त्र आने के मार्ग है तीन सभी मार्ग में भीष्म की रक्षा करो। द्रोदन के मुख से भीष्म आदि योद्धा के पह वचन सुनकर और उनके प्रसन्न करने के लिए कौरवों में बड़े जो है बुद्ध भीष्म पितामह, जो प्रथम उन्होंने सिंह की न्याय गर्ज कर अपना प्रतापवान शंख बजाया, जिसके उपरांत सारी द्रोदन की सेना ने शंख बजाए, मेरी डोल और रण सिए बजाए, दमा में और गोमुख आदि से लेकर सभी 75 अनेक प्रकार की सारे सेना ने कंठे बजाए। उन बजत्रों का कट्ठा शब्द होता गया, पांडवों की सेना के बजत सुनो। प्रथम तो जिस रथ पर श्री कृष्ण भगवान विराजमान है उस बड़े रथ की सारी सामग्री कंचन की है और सारी रत्नों से जड़ित है। जैसे वर्षा ऋतु का मेघ गर्जना है वैसे ही रथ की पहियों की आवाज़ है। ऐसा तो रथ अब घोड़ों की शोभा कहते हैं। जैसे गौ का दूध होता है वैसे तो उन घोड़ों का सुंदर रंग है, और जैसा कार्तिक का फूला हुआ है कमल होता है ऐसा सुंदर उनका मुख है, और बहुत सुंदर गर्दन ने जिनकी सुंदर है, कान और पूंछे अति सुंदर है, और चरणों के विखेन पर स्वर्ण के पड़े हैं, वह उन घोड़ों की शोभा है। ऐसे सुंदर रथ पर सारथी भक्त वश सत्य सुरवर नंद मूर्ति श्री कृष्ण भगवान जी विराजमान है, और योद्धा के स्थान पर अर्जुन भक्त विराजमान है। उन्होंने विधीय शंख बजाए। प्रथम ऋषि के श्री कृष्ण भगवान ने अपना 5 जन्मी शंख बजाया, और देवता नामी शंख अर्जुन ने बजाया, और पोंडर नामी शंख भीमसेन ने बजाया। सो भीमसेन कैसा है जिसका उदर बड़ा है और कमर भी बड़ी है। अनंत बीजी नामी शंख कुंती पुत्र राजा धृष्टन ने बजाया, और सुदेश नामी शंख नकुल ने बजाया। मणिपुष्प नामी शंख सहदेव ने बजाया। बड़े धनुषधारी कांसी राज ने भी शंख बजाया, और महारथी शंख सकंडी दुष्ट दुमन ने भी राजा विराट ने भी बजाए, और नजीती सत्य के यादव राजा द्रुपद और द्रौपदी के पुत्रों ने भी शंख बजाए, और जितने पांडवों की सेना के राजे थे सब ने शंख बजाए, और सुभद्रा के पुत्र महाबाहु अभिमन्यु ने भी शंख बजाया। इन सब ने अपने अपने भिन्न भिन्न शंख बजाए। उन शंखों का शब्द सुनकर धृतराष्ट्र के पुत्रों का हृदय बदीन हुआ अर्थात फट गया, धरती और आकाश शब्दों से भर गया। इसके उपरांत राष्ट्र के पुत्रों की सेना अर्जुन ने देखी, तब दोनों ओर की सेना को शस्त्र चलने लगे। तब अपना धनुष सिर ऊपर फेर कर अर्जुन पांडव ऋषि के श्री कृष्ण भगवान जी से बोलता गया कि हे अच्युत अविनाशी पुरुष जी, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले जाकर खड़ा करो। तब देखो हमारे साथ युद्ध करने को कौन कौन आए हैं, प्राणों की और धन की त्याग कर आए हैं, तीन सबको मैं देखूंगा। संजय राजा राष्ट्र को कहता है कि हे राजा ऋषि के श्री कृष्ण भगवान के अर्जुन ने पह वचन कहे। तब भक्त वत्सल गोविंद ने घोड़े प्रेर कर अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के बीच भीष्म द्रोणाचार्य के समूह ले जाकर
खड़ा किया और भीष्म द्रोणाचार्य की दाईं बाईं ओर भी योद्धा थे। तब श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को बोले, हे अर्जुन, मेरा रथ मैंने कौरवों की सेना के सम्मुख खड़ा किया तो इनको देख। तब अर्जुन ने कौरवों की सेना में बहुत योद्धा देखे। उनमें पितामह देखे, गुरु देखे, मातुल देखे, पुत्र देखे, पौत्र देखे, सखा, ससुर और मित्र देखे। इन दोनों सेना में अपने कुटुंबी को देखकर अर्जुन को बहुत दया उपजी। तब अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से कहते हैं कि हे श्री कृष्ण भगवान जी, इस सेना विखे मैंने अपने सब सज्जन भाई बंधु कुटुंबी देखे। जो योद्धा रण में आए हैं तिनको देखकर मेरा शरीर बहुत दुख पाता है। मुख सूख गया और मेरी देह कांप गई है। मेरे रोम खड़े हो गए और गांडव नामी धनुष मेरे हाथ से गिर पड़ा है और तपचा जल उठी है। मैं खड़ा भी नहीं हो सकता और मेरे मन भी ब्रह्म में है। और हे केशव, मैं शकुन भी बुरे देखता हूँ और ऐसा नेत नहीं देख सकता। वह विपरीत युद्ध है। हे केशव, इस युद्ध में भाइयों को मारने में मैं अपना कल्याण भी नहीं देखता। हे केशव जी, मैं अपनी जय भी नहीं देखता और मुझको राजा की वांछा नहीं और ना सुख की है। हे गोविंद जी, राजे किस काम का और राज के वो किस काम के जिनके ने राज लेना है। पै कुटुंब के योद्धा लोग प्राण धन का त्याग युद्ध निमित्त खड़े हैं। सो पै कौन कौन है? गुरु है, पितामह है, पुत्र है, ताए है, सुसर है, मामे है और साले हैं, कुड़म है। मधुसूदन जी, इनको मारने को मुझको इच्छा नहीं, इन पर मुझको बहुत दया आती है। हे धरती के दान हारे श्री कृष्ण भगवान जी, मैं इनको मारकर त्रिलोकी का राजे पाऊँ तो भी ना मारूंगा। भूमि के राजे की तो बात ही क्या है। हे जनार्दन जी, राष्ट्र के पुत्र को मारने से हमारा कल्याण नहीं किंतु विपरीत होगा। इनको मारने से हमको बड़ा पाप लगेगा। यद्यपि वह महापापी भी है तो भी मारने के योग्य नहीं। हे प्रभु जी, सभी पूजनीय भेंट के योग्य है, मैं इनको नहीं मारूंगा। हे माधव जी, सज्जन भाई बंधु कुटुंबी इनको मारने से हमको सुख कहाँ और मुक्ति कहाँ। यद्यपि राज के लोभ से इनकी बुद्धि अंधी हुई है। तब राष्ट्र के पुत्र जो कुछ कुल नष्ट करने का मित्र के साथ कपट करने से दोष उगते इनको नहीं समझे तो क्या इनके न्याय भी नहीं समझता। जो कुल के नष्ट करने से पाप होता है उस पाप को मैं भली भांति जानता। आप जो पाप कुल के नष्ट करने से लगता है उस पाप को अर्जुन भली भांति कहते हैं। हे जनार्दन जी, जब कुल का नाश किया तब जो कुल के पुराने धर्म चले आए उनको भी नाश हुआ। जब कुल के धर्म का नाश हुआ तब सारे कुल में अधर्म का प्रवेश हुआ और कुल की शक्तियाँ दुराचारणी हुई। 3 क्षत्रियों के वंश शंकर प्राय पुरुष की संतान की उपजी। जब संतान वंश शंकर हुई तब पिंड और जल पितरों को पहुँचने से रह गया तो उनके पितर स्वर्ग से गिर पड़े। इस कारण से हे यादव वंशियों में श्रेष्ठ श्री कृष्ण भगवान जी, जिसने कुल को नष्ट किया, जिसने कितने पाप किए, सो पै सब पाप कुल को नष्ट करने वाले के सिर पर होते हैं। फिर पै मनुष्य उन पापों का फल क्या पाता है, सो सुनो। पै प्राणी सदा नरक भोगता है। न्याय शास्त्र मैंने पै श्रवण किया है। अब अर्जुन और पछतात है। हाथ बचाकर सिर को फेर कर कहता, हा हा देखो भाई, मैंने कैसा पाप का उद्यम किया जो राजसूख के लोभ निमित्त अपने कुल का नष्ट करने लगा। अब मैं अपने हाथ में शस्त्र ना पकड़ूंगा और राष्ट्र के पुत्रों के हाथ में शस्त्र होंगे और मैं उनके सम्मुख होऊंगा। वह मुझको मारेंगे, इससे मेरा कल्याण होगा। संजय राष्ट्र को कहता है, हे राजन, अर्जुन ने पह वचन कहकर धनुष बाण हाथ से छोड़ दिया। शोक समुद्र में मगन होकर मूर्छा खाकर गिर पड़ा। प्रथम व्यास समाप्त हुआ। जय गीता माता, जय गीता माता। अर्थ प्रथम व्यास का महत्व। एक समय कैलाश पर्वत महादेव और पार्वती जी आपस में गुष्ट हुई। पार्वती ने पूछा, हे महादेव जी, अपने मन में किस ज्ञान से पवित्र हुए, जिस ज्ञान के बल से आपको संसार के लोग शिव कर पूजते हैं और तुम्हारे कर्म पे दिखाई नहीं देते। मुख माला ओढ़े, अंगों में मसालों की भूति लगाए, गले में सर्प और मुंडों की माला पहरे, इनमें तो कोई पवित्र नहीं है। सो आप मुझे पे ज्ञान
सुनाओ जिससे तुम अंदर से पवित्र हो। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती सुन, जिस ज्ञान से मैं पवित्र हुआ सो गीता ज्ञान है, और जिस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म नहीं व्यापते। तब पार्वती जी ने कहा, हे भगवान जी, गीता ज्ञान ऐसा है जिसको आप ऐसी स्तुति करते हैं, जिस ज्ञान के श्रवण करने से कोई कथार्थ भी हुआ है। तब श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, इस ज्ञान को सुनकर बहुत जीव कथार्थ हुए हैं और आगे भी होंगे। तुझको एक पुरानी कथा सुनाता हूँ, सुन। एक समय पाताल लोक में शेषनाग की शिया पर श्री नारायण जी मगन थे। तब श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, हे नारायण जी, 14 लोक में तुम ईश्वर हो, क्या आपको भी निंद्रा व्याप्ति है? निंद्र और आसे तो उन पुरुषों को व्याप्त है जो तामसी है, और तुम तीनों के अतीत हो। तुम श्री नारायण जी हो और प्रभु जी हो, वासुदेव हो, नेत्र तो मूंद रहे हो, पैर मुझको बड़ा चरी है। तब श्री नारायण जी बोले, सुन लक्ष्मी, मुझको निंद्रा आग से नहीं व्यापता। एक शब्द रूप भगवत गीता है, उसमें जो ज्ञान है उस ज्ञान से मैं सदा आनंद में मगन रहता हूँ। और वह कैसा ज्ञान है जिसको उस पर जीव सदा आनंद में रहता है, कोई क्लेश दुख जीव को व्यापता नहीं। जैसे 24 तार मेरे शिकार रूप है, वैसे वह गीता शब्द रूप अवतार है। इस गीता में मेरे अंग है, 5 व्यास मेरा मुख है, 5 व्यास मेरी भुजा है, 5 व्यास मेरा हृदय और मन है, 16वां व्यास मेरा अंदर है, 17वां व्यास मेरी जांघें हैं, 18वां व्यास मेरे चरण है। सर्व गीता के श्लोक मेरी नाड़ियाँ है, जो अंशर है सो मेरे रोम है। ऐसे जो मेरी शब्द रूपी गीता है, उसका अर्थ मैं हृदय में विराजता हूँ और बहुत आनंद पाता हूँ। हे लक्ष्मी, तू क्या जानती है, मैं तेरे मन होगा कि मैं चरण मलती हूँ, इससे श्री नारायण जी के आनंद प्राप्त हुआ। हे लक्ष्मी, मैं जिस आनंद में मगन हूँ सो गीता ज्ञान है। तब लक्ष्मी जी बोली, हे नारायण जी, जो ऐसा श्री गीता जी का ज्ञान है जिसको सुन जीव कथार्थ भी हुआ, तब मुझको कहो। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, गीता ज्ञान को सुनकर बहुत जीव कथार्थ हुए, सो तू सुन। श्री नारायणो वाच, हे लक्ष्मी, गीता के व्यास का मत तो पीछे कहूँगा, पहले श्लोक कहता हूँ। श्लोक, सर्व शस्त्र में गीता, सर्वदेह में मोहद्री, सर्व तीर्थ में गंगा, सर्वधर्म में म्योदिया, मनो जानत पाप पुण्य देही जंत आपता गीता सर्व कृष्ण जानत माता जिन्हें सोपता, दो दो लोचन सवरणा विद्वाना, त्रिलोचन सतलोचन धर्मा ज्ञानी जो नत लोचन। हे लक्ष्मी, अब पहले व्यास का मतम सुन। शिव जी पार्वती इस भांति कहते हैं जिस भांति नारायण जी ने लक्ष्मी जी को सुनाया। श्री उघानोवाच, हे लक्ष्मी, शूद्र वर्ण एक प्राणी था जो चंडाल का काम करता और तेल लून का व्यापार करता। उसने एक बकरी पाली। एक दिन वह बकरी चराने को गया, वृक्षों के पत्ते तोड़ने लगा, वहां सांप ने उसे डस लिया। तत्काल प्राण निकल गए। मरकर उस प्राणी ने बहुत से नरक भोगे। फिर बैल का जन्म पाया। जब बैल को एक भिक्षुक ने मोल लिया, तब भिक्षुक ने उस बैल पर चढ़कर सारा दिन मांगता पीता, जो कुछ भिक्षा मांग कर लाता वह अपने कुटुंब के साथ मिलकर खाता। वह बाल सारी रात द्वार पर बंधा रहता, उसके खाने पीने की खबर ना लेता। कुछ थोड़ा सा भूसा उसके आगे डाल छोड़ता। जब दिन चढ़ता वह बैल फिर चढ़कर मांगता फिरता। कई दिन गुजरे, वह बैल भूख के मारा गिर पड़ा, मरने लगा, पर उसके प्राण नहीं छूटे। नगर के लोग देते, कोई तीर्थ का फल दे, कोई व्रत का फल दे, पर बैल के प्राण नहीं छूटे। एक दिन एक गणिका आई, उसने लोगों से पूछा, वह भीड़ कैसी है? तो उन्होंने कहा, इसके प्राण छूटते नहीं, अनेक पुण्य का फल दे रहे हैं तो भी इसकी मुक्ति नहीं होती। तब गणिका ने कहा, मैंने जो कर्म किया उसका फल मैंने इस बेल के निमित्त दिया। इतना कहते बेल की मुक्ति हुई। तब उसने जाकर ब्राह्मण के घर जन्म लिया। पिता ने उसका नाम सुषमा रखा। जब वह बड़ा हुआ तो उसके पिता ने उसको विद्यार्थी किया। उसके पहले जन्म की सूद रही थी, अति सुंदर था। उसने एक दिन मन में विचार किया, जिस गणिका ने मुझको बैल की ऊनी से छुड़ाया था उसका दर्शन करिए। वृप चला गणिका के घर पहुंचा और कहा, तू मुझे पहचानती है? गणिका ने कहा, मैं नहीं पहचानती, तू कौन है? मेरी तेरी क्या पहचान है? तब सुषमा ने कहा, हे प्रिय, हे वृप, मैं वृप हूँ। तो वह बोली, तू वृप है, मैं बेश्या। तब वृप ने कहा, मैं वही बैल हूँ जिसको तूने अपने पुण्य का दिया था। मैं बैल की ऊनी से छूटा, अब तैने वृप के घर जन्म लिया। तू अपना पुण्य बता, तूने क्या किया? गणिका ने कहा, मैंने अपने जाने का कोई पुण्य नहीं कहा। मेरे घर में एक तोता है, वह सुआ पड़ता है, मैं उसके बातें सुनती हूँ, उसी पुण्य का फल मैंने तेरे निमित्त दिया।
था। तब ऋप ने तोते से पूछा कि तू सुबह क्या पढ़ता है। तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में ऋप का पुत्र था। पिता ने मुझे गीता के पहले व्यास का पाठ सिखाया। एक दिन मैंने कहा, मुझको गुरुजी ने क्या पढ़ाया। तब गुरुजी ने मुझको शाप दे दिया कि जा तू सुआ हुआ। तब मैं तोता हुआ। एक दिन एक बंदक मुझे पकड़ कर ले गया। एक ऋप ने मुझे मोल ले लिया। मैं ऋप अपने पुत्र को गीता का पाठ सिखाता था। तब मैंने भी वह पाठ सीख लिया। एक दिन उस ब्राह्मण ने घर चोर पड़े, तब उस धन तो प्राप्त ना हुआ। मेरा पिंजरा उठा के ले गए। चोर की पैगणिका मित्र थी, वह मुझे उसके पास दे गए। सो मैं गीता के जी के पहले व्यास का पाठ करता हूँ। वह सुनती है, पर इस गणिका की समझ में नहीं आता कि मैं क्या पढ़ता हूँ। इसने वह पुण्य तेरे निमित्त दिया था। तो श्री गीता जी की पहले व्यास के पाठ का पाल है। तब उसने कहा, हे तोते, तू तो वृप के है, मेरे आशीर्वाद से तेरा कल्याण हो। हे लक्ष्मी। इतना कहने से तोते को मुक्ति हुई और उस गणिका ने भी भले कर्म ग्रहण किए। नित्य प्रति स्नान करती और गीता जी के पहले व्यास का पाठ करती। इसे करके भले वृप खत्री वैष्णवतीत उस वैश्या की पूजा करने लगे और वृप अपने घर गया। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, जो अनजाने में भी गीता का पाठ श्रवण करे उसको भी मुक्ति मिलेगी। इसका फल कितना कहिए, तुल फल है। वह पहले व्यास का महत्म है जो तूने श्रवण किया है। जय गीता माता, जय गीता माता।